आज जो काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या चीज़ है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम डू वाइल लूप की जगह फॉर लूप और वाइल लूप और इनमें फ़र्क क्या है, ये चीज़ हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। ये काम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन ब वक्तन पहुँच सकें। हमने अपने काम की तरफ आते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। हमने लिखा इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। आईओ स्ट्रीम जो इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है, ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, ये डेव की अपनी हेडर फाइल है। यहाँ आता हूँ इंट नेम की तरफ, नेम फंक्शन लिखा, ये इसकी मैंने ब्रैकेट्स डाली और मैंने स्टार्ट में लिख दिया रिटर्न 0। अब क्या, अब हम आते हैं अपने काम की तरफ कि डू वाइल लूप क्या चीज़ है। डू वाइल का जो मकसद है बेसिकली, वाइल डू वाइल आपको फॉर की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर लूप की तरह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल की तरह भी। लेकिन इसमें सिर्फ एक खासियत है। वो खासियत क्या है कि आपकी कंडीशन अगर रॉन्ग भी है तब भी वो उसके अंदर जो इसकी बॉडी है वो एक बार, या उसकी कुछ लोग ऐसे बॉडी कहते हैं, कुछ लोग स्टेटमेंट्स कहते हैं, तो वो एक बार ज़रूर चलेंगी, चाहे उसकी कंडीशन रॉन्ग है ट्रू है, लेकिन उसकी जो उस फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम जो आइटरेशन होगी वो ज़रूर चलेगी, वो ज़रूर पेंट होगी इसकी। अब क्या, हम अपने अगर काम की तरफ आए तो हमने लिखा डू। डू क्या है, इसका कीवर्ड है। अब इसकी जो कंडीशन होती है, यहाँ पे लास्ट में इसकी कंडीशन लिखते हैं वाइल, जो भी आपकी कंडीशन है इस ब्रैकेट्स के दरमियान होगी और आपने आई होप कि समीकरण होगा। अब क्या है, डू लिखा हुआ मैंने। अब इसको सबसे पहले मैं सिंपल की तरह चलाऊँगा। मैं कहता हूँ इंट एक्स इक्वल टू 0। मैं अगर फर्स्ट 10 जो आपके नंबर हैं उनको अगर मैं प्रिंट कराऊँ, बल्कि इसको मैं 1 लिख देता हूँ या 0 लिख देता हूँ या 1 लिख देता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं वो क्या हूँ, प्रिंट हूँ। तो कंडीशन क्या होगी, मैं 9 तक रखता हूँ तो एक्स इज लेस देन 10 होगा, 19 तक रखता हूँ तो एक्स इज लेस देन 20 होगा। तो ये आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक इसको सेट कर दें। लेकिन होना क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 से उसने 10 की तरफ आना है, तो क्या होगा, उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख दिया। अब ऊपर जो भी आपने काम करना है, काम हमने क्या करना है, मैं कहता हूँ कि मैंने इसी को ही डिस्प्ले करा रहा हूँ, सी आउट एक्स की जो वैल्यू मैं इसको ही डिस्प्ले करवाऊँगा, जो भी इसकी वैल्यू उसको मैं डिस्प्ले करवाऊँगा। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, अब ये तो सिर्फ मैंने एक सिंपल लिखा कि आपकी एक चीज़ चलेगी। अब अगर इसको मैं उलट करके भी लिखता, इसको अगर मैं वाइल की तरह चेंज करूं तब भी वो होगा। वो कैसे होगा वो भी हम स्टडी करेंगे। आगे अगर मैं लिख सकता हूँ डू वाइल, कोई एरर नहीं है, कोई वारंटी नहीं है। इसको रन करते हैं तो देखें 1 से लेकर 9 तक आपकी जो चीज़ है वो क्या होगी, प्रिंट होगी, इंटीजर्स नंबर। अब क्या है, अब इसको मैं चेंज करता हूँ। मैं चेंज कैसे करता हूँ, वही अगर मैं इस्तेमाल करूँ, इसको इंक्रीमेंट को मैं हटा दूँ और इसको मैं 1 कर दूँ, इसको मैं क्या कर दूँ, 1 कर दूँ कि मतलब कंप्लीट उसको मैं ऑन कर दूँ। ऑन कर दूँ, मैं यहाँ पे कहूँ कि सी इन एक्स, एक्स तो एंटर करना है, लेकिन मैं साथ ये भी कहूँ कि सी आउट enter 0 to end the loop।
लूप को आपने एंड करने के लिए क्या इंटर कर दो, 0 इंटर कर दो। प्रोग्राम एंड करने के लिए नहीं, क्योंकि लूप के बाद भी आपका प्रोग्राम हो सकता है, मैंने अभी नहीं लिखा हुआ क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज़ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन लूप के बाद भी आपका प्रोग्राम हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि लूप के बाद आपका प्रोग्राम एंड हो जाए, नहीं हो सकता है, आपने सिर्फ लूप से बाहर निकलना है। तो मैंने कहा कि सी आउट इंटर 0 टू एंड द लूप, और सीन एक्स में उससे क्या करा दिया, स्टोर करा दिया। जो भी यूज़र अगर 0 इंटर करेगा तो कहाँ पे स्टोर होगा, एक्स में। और इसके ऊपर मैंने कंडीशन लगा दी, इफ़ एक्स इक्वल 0, अगर एक्स 0 के बराबर है तो लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, जो आपका अल्ट्रेशन है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, एल्स वो चलता रहे। अब क्या, मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं, ये तब तक चलेगा जब तक इसकी कंडीशन रॉन्ग नहीं हो जाती। कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं, मैं रन की तरफ आता हूँ प्रोग्राम की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्रिंट हो गया, कहता है इंटर 0 टू एंड द प्रोग्राम। मैं 0 नहीं लिखता, मैं 2 लिखता हूँ, नीचे 2 अपना उसका प्रिंट हो गया। फिर उसने कहा इंटर 0 टू एंड द प्रोग्राम, में फिर 2 इंटर करता हूँ तो फिर 2 प्रिंट हो गया। अब क्या हो गया, मैं कहता हूँ 9 इंटर करता हूँ, फिर 9 प्रिंट हो गया। ठीक है, 9 जब इंटर करूँगा तो क्या हो जाएगी, जो आपको 9 में नज़र आ रहा है 2 2 2 2, ये क्यों आ रहा है साथ साथ, ये इसलिए आ रहा है, देखो आपने यहाँ पे सीन एक्स किया हुआ है। क्या किया हुआ है, सीन एक्स की वैल्यू सबसे पहले 1 थी, अब जो भी इंटर करेंगे वही उसकी वैल्यू बन जाती है। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब होगी तो वही उसकी वैल्यू क्या हो रही है, सी आउट एक्स, वही प्रिंट भी हो रही है। अगर आपने 9 इंटर किया है तो जब लूप ब्रेक नहीं हो रहा, आपने कुछ और इंटर किया है 0 की जगह, तो लूप ब्रेक नहीं हो रहा, वो वापस जाएगा और एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो दोबारा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्रिंट की हो जाएगी साथ साथ। अब इंटर 0 टू एंड द प्रोग्राम, अगर मैं 0 इंटर करूँगा तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। प्रोग्राम एंड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, 0 का मतलब क्या होता है कि आपकी कंडीशन रॉन्ग है। अब जितनी मर्जी ट्राई कर लें, आपकी कंडीशन ही रॉन्ग, आपने खुद की से क्या रखा हुआ है, रॉन्ग, FALSE में से फॉल्स लिख देता हूँ कि आपकी कंडीशन क्या है, रॉन्ग है। अब क्या है, इससे मैं रन करूँगा। आपने इससे पहले देखा होगा कि अगर कंडीशन रॉन्ग हो तो क्या होता था, आपकी ये जो बॉडी है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है बॉडी, जो स्टेटमेंट्स, ये आपकी क्या होंगी, नहीं चलेंगी। लेकिन वाइल लूप की ये खासियत है कि वो अपनी एक बार इनको क्या करेगी, ज़रूर चलाएगी, उसके बाद कंडीशन रॉन्ग होगी इसकी, और फिर क्या होगा, ये अल्ट्रेशन क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, लूप से बाहर आएंगे। अब क्या, अब इसको मैं रन करता हूँ, कंपाइल किया मैंने, ठीक है, कोई एरर नहीं है, रन किया तो उसने क्या किया, देखो 1 उसने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया स्टार्ट में। और इंटर 0 टू एंड द प्रोग्राम, मैं 0 अगर इंटर नहीं भी करता, मैं कोई और इंटर करता हूँ तभी प्रोग्राम में एंड हो जाना है, और एंड हो गया। मैंने 2 इंटर किया, प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। अब ये काम ये करता क्यों है, इस वजह से करता है, क्यों, देखें डू ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन एक साथ कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ तक इस ब्रैकेट तक पहुँचने के लिए, इस वाइल के वर्ड तक पहुँचने के लिए, पहुँचते इसमें ऊपर से ये सारा प्रोग्राम कंपाइलर रीड कर लेता है, ऊपर वाला सारा प्रोग्राम, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। जब कंडीशन चेक करता तो कहता है ये तो कंडीशन तो रॉन्ग होगी, हमने तो प्रिंटिंग कर ली। लेकिन ये क्या होता है, कि आपका डू वाइल इस्तेमाल ही ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे आपने किसी चीज़ को एक बार ज़रूर चेक करना हो। ठीक है, आपने इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें थी आपने चेक कर ली, उसके बाद आपने देखा कि कंडीशन रॉन्ग है, तो क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये आपकी डू वाइल का काम था जो मैंने आपको सिखाया। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद से मज़ीद वीडियोज़ आप तक वक्त पर मैसर आपको आ सकें, पहुँच सकें।